उधर ममता बनर्जी की इफ्तार पार्टी से सियासी बवाल मच गया है। दरअसल आज फुरफुरा शरीफ जाएंगी ममता बनर्जी। मुख्यमंत्री इफ्तार पार्टी में इस दौरान शामिल होंगी। बीजेपी ने इसी को लेकर ममता बनर्जी पर निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि ममता बनर्जी ने कुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था। अब इस्लामिक त्योहार मना रही हैं ममता बनर्जी। सुकांता मजूमदार ने कहा कि यह तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं। तो फुरफुरा शरीफ ममता बनर्जी पहुंच रही हैं। इफ्तार पार्टी में वो शामिल होंगी। अब इस इफ्तार पॉलिटिक्स पर बंगाल में बवाल मचा हुआ है। बीजेपी याद दिला रही है कि ममता बनर्जी ने महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहा था और अब मुस्लिमों के कार्यक्रम में वो शामिल होने के लिए जा रही हैं। सुकांत मजूमदार ने कहा कि ये तुष्टीकरण की राजनीति है। तो यह पूरा मामला आप समझिए कि हुआ क्या है, बंगाल में क्यों बवाल है, बंगाल में क्यों राजनीति हो रही है इस मामले को लेकर। वो दरअसल इसलिए हो रही है क्योंकि फुरफुरा शरीफ जा रही हैं आज ममता बनर्जी। उनका कार्यक्रम यह है कि वहां पर पहुंचकर वो इफ्तार पार्टी में शामिल होंगी और इफ्तार पार्टी में शामिल होने पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी अमूमन ऐसे मामलों को लेकर ममता बनर्जी पर निशाने साधती है और बीजेपी ने कहा है कि जो महाकुंभ को मृत्यु कुंभ कहती हैं, यानी हिंदुओं की भावनाओं को वो ठेस पहुंचाती हैं और मुस्लिमों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके कार्यक्रमों में शामिल होती हैं, ये एक तरह से तुष्टीकरण की राजनीति ममता बनर्जी कर रही हैं। तो दरगाह पर जियारत, महाकुंभ को मृत्यु कुंभ बताया। बीजेपी ये याद दिला रही है। रमजान पर इफ्तार पार्टियां पहले भी ममता बनर्जी ऐसी इफ्तार पार्टियों में शामिल होती रही हैं और एक बार फिर से बीजेपी और टीएमसी में इसी बात को लेकर राजनीति हो रही है। नहीं, ये तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स है। ममता बनर्जी एक तरफ कोशिश कर रही है कि वो हिंदू दिखाने की खुद, जिससे 4-5 हिंदू परसेंट वोट, 4-5% वोट, हिंदू वोट उनकी तरफ आ जाए और उनका जो मेन वोट बैंक है मुस्लिम वोट बैंक, उस मुस्लिम वोट बैंक की साधने की कोशिश है। इफ्तार तो उनको करना चाहिए जो रोजा रख रहे हैं। ममता बनर्जी रोजा रखे हैं क्या 25 लास्ट दिनों से, कुछ दिनों से रमजान महीना चल रहा है। अगर रमजान महीने में ममता बनर्जी ने रोजा रखा है तब जाके उनको इफ्तार करना चाहिए, नहीं तो नहीं इफ्तार करना चाहिए। अब इफ्तार को एक रिलीजियस चीज को अब सर्कस मत बनाइए।